नमस्कार साथियों, इंग्लिश विद गणपत सर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक और क्लास लेके आ गए, एनर्जेटिक क्लास है ना। पिछली क्लास में क्या था, पैसिव की क्लासेस है ना, वी यूज्ड सिग्नम लगा रहा हूं, वी यूज्ड पैसिव सेंटेंसेस एंड आई नो दैट यू हैव बीन यूजिंग द पैसिव सेंटेंस, दैट इज वेरी गुड थिंग एंड आई होप दैट यू ऑल आर स्पीकिंग गुड। इफ यू आर नॉट स्पीकिंग डज नॉट मैटर, कीप मेकिंग योर ओन सेंटेंस, keep doing practice. If you are right now you are able to speak broken English, that is a good thing. Broken English थोड़ी टूटी फूटी बोल रहे doesn't matter, but it यानी समय सब घावों को भर देता है। टाइम इज ए ग्रेट हीलर। क्या वर्ड सुना आपने? टाइम इज ए ग्रेट हीलर। समय है ये सब घावों को भर देता है। तो ये बीच में से वर्ड आ रहे तो बार यूज कर लिया करो। कभी आपको किसी को बोलना है कि अभी समय ठीक नहीं चल रहा है या अभी समय ठीक है, समय सब घावों को भर देता है, तो क्या वर्ड यूज करोगे? एक बार बोल के टाइम इज ए ग्रेट हीलर। एक बार बोल के देखिए, टाइम इज ए ग्रेट हीलर। ठीक है। और थोड़ा सा आप जानबूझकर अंग्रेजी, अच्छा जानबूझकर को बोलते हैं डेलिबरेटली। क्या वर्ड यूज करेंगे? डेलिबरेटली। ठीक है। थोड़ा सा एक बार जो मैं वर्ड इंग्लिश की बोल रहा हूं आप साथ में प्रैक्टिस करते रहिएगा। एक वर्ड क्या है था, जल्दी बता दीजिए। पहला वर्ड था क्या था, जल्दी बता दीजिए। समय सब घावों को भर देता है, टाइम इज ए ग्रेट हीलर। दूसरा था जानबूझकर। क्या बोलेंगे? जानबूझकर, डेलिबरेटली। एक अपना शॉर्ट्स वीडियो भी आया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक बार आप अपने आप से पूछिए कि या फिर आप एक बार बोलिए कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अंग्रेजी बोलूंगा, व्हाट मे कम आई विल स्पीक इंग्लिश। चाहे कुछ भी हो जाए मैं वीडियो देखूंगा, व्हाट मे कम आई विल वॉच वीडियो। चाहे कुछ भी हो जाए मैं गांव जाऊंगा, व्हाट मे कम आई विल गो विलेज। तो ये व्हाट मे कम है, इसका मतलब क्या है? चाहे कुछ भी हो जाए। जब जब आपको अंग्रेजी आप बोलते हो सुबह से लेकर शाम तक, या किसी से मिलते हो नॉर्मल अंग्रेजी में आप बात करते हो, तो एक बार थोड़ी सी इन वर्डों को आप ऐड कर दीजिए। और ऐड करना इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगता है, आपको भी पता है और हमें भी पता है। तो इसलिए आपको ये बोलना है कि समय सब घावों को भर देता है। तो इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? टाइम इज ए ग्रेट हीलर। और दूसरी चीज क्या है? जानबूझकर। आपको जानबूझकर अंग्रेजी बोल रहा है, डेलिबरेटली ही इज स्पीकिंग इंग्लिश। और जानबूझ करने के, जानबूझकर है ना, उसको डेलिबरेटली बोलो, ये लगा लो सबके लास्ट में या फिर सबसे आगे लगा लो, और उसके बाद कौन सी भी क्लास बोलो। अगर आप ये बोलना है कि वह जानबूझकर अंग्रेजी बोलता है तो क्या बोलेंगे? ही स्पीक्स इंग्लिश डेलिबरेटली। आप बोलोगे मैं जानबूझकर हिंदी बोलता हूं, तो कैसे बोलोगे? आई स्पीक हिंदी डेलिबरेटली। आपको ये बोलना कि अंग्रेजी जानबूझकर बोल रहा है, तो रहा है आप ये बोलोगे ही इज स्पीकिंग इंग्लिश डेलिबरेटली। अब बोलोगे मैं जानबूझकर अंग्रेजी बोल चुका हूं, या जानबूझकर मैं टीवी देख चुका हूं, जानबूझकर मैं मैच देख चुका हूं, तो चुका चुकी में है जब लगा लीजिए आई हैव वॉच्ड टीवी डेलिबरेटली। ठीक है। तो इसके बाद आप अपने आपके अकॉर्डिंग जितनी भी क्लास आई है उसको यूज कर लीजिए डेलिबरेटली, या तो लगा लीजिए स्टार्टिंग में या फिर लगा लीजिए एंड में। आगे बात समझ में? तो आज कौन कौन से वर्ड सीख लिए अपने भाई? बिल्कुल, टाइम इज ए ग्रेट हीलर, समय सब घावों को भर देता है। दूसरा क्या है, जल्दी बोलो। टाइम इज ए ग्रेट हीलर, एक हो गया। दूसरा वर्ड क्या है? जल्दी बोलो। चाहे कुछ भी हो जाए, व्हाट मे कम, वेरी गुड, व्हाट मे कम आई विल स्पीक इंग्लिश। चाहे कुछ भी हो जाए। तीसरा वर्ड क्या था? जल्दी बताओ। हाँ, तीसरा वर्ड क्या था? पीछे चलिए, तीसरा वर्ड क्या था? चलो पहला एक बार दोबारा पहले से स्टार्ट कर लीजिए। पहला क्या था? चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं, टाइम इज ए ग्रेट हीलर। पहला था टाइम इज ए ग्रेट हीलर। दूसरा क्या था? चलिए बताओ। व्हाट मे कम, चाहे कुछ भी हो जाए। तीसरा क्या है? एक डेलिबरेटली वर्ड ऐड किया करो। क्या है? डेलिबरेटली। एक वर्ड है आज नहीं तो कल। क्या बोलेंगे? सूनर और लेटर है। आपको बोलना है कि आज नहीं तो कल मैं अंग्रेजी बोलूंगा, तो कैसे बोलोगे? सूनर और लेटर आई विल स्पीक इंग्लिश। ऐसे बोलो सर आज नहीं तो कल मैं जयपुर जाऊंगा, सूनर और लेटर आई विल गो जयपुर। ऐसे बोलो सर आज नहीं तो कल मैं आपसे मिलूंगा, सूनर और लेटर आई विल मीट यू। आज नहीं तो कल सर मैं अच्छी अंग्रेजी बोलूंगा, सूनर और लेटर आई विल स्पीक गुड इंग्लिश। आगे बात समझ में? इसी तरह वर्ड को यूज करते रहिएगा। ठीक है। जैसे आप अंग्रेजी बोलते हैं उसके साथ से आप जब बीच बीच में यूज करते हैं, एक कहते गेंद है आपके पाले में, द बॉल इज इन योर कोर्ट। गेंद अब आपके पाले में। अब आपको डिसाइड करने की अंग्रेजी बोलनी है या नहीं। ठीक है। तो कैसे बोलेंगे? द बॉल इज इन योर कोर्ट। एक बार 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 प्रैक्टिस कर दीजिए। पहला वर्ड क्या हो गया था? जल्दी बताओ। समय सब गांवों को भर देता है, टाइम इज ए ग्रेट हीलर। दूसरा क्या था? दूसरा व्हाट मे कम, चाहे कुछ भी हो जाए आई विल स्पीक इंग्लिश, व्हाट मे कम आई विल स्पीक इंग्लिश। ठीक है। तीसरा क्या था? डेलिबरेटली, वेरी गुड। और फोर्थ क्या था? द बॉल इज इन योर कोर्ट, गेंद आपके पाले में। आ गया बात समझ में? अब चलो बोलते हैं। देखो भाई, मैं बोल रहा हूँ आपको यू शुड स्पीक इंग्लिश। आप अगर अंग्रेजी नहीं बोलते हो, मैं केवल आपको बता सकता हूँ, मैं केवल आपको टीच करा सकता हूँ, मैं केवल आपको ये बता सकता हूँ
कि आपको ऐसे ऐसे आप करोगे, ऐसे ऐसे आप सेंटेंस बनाओगे तो अंग्रेजी बोलोगे। तो मैंने जो किया है, मैंने जो अंग्रेजी के लिए जो मैंने प्रैक्टिस करी है, मैंने अंग्रेजी सीखने के लिए जो जो काम किया है वो तो आपको करना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूं देखो, ताली दोनों हाथों से बजती है, हाँ ताली दोनों हाथों से बजती है, तो उसको अंग्रेजी में कैसे बोलोगे बताओ? ठीक है, इट टेक्स टू मेक ए क्वार। आ गया समझ में? चलिए ठीक है, दोबारा एक बार बोल के देखिए, इट टेक्स टू मेक ए क्वार। तो ताली दोनों हाथों से बजती है तो उसको अंग्रेजी बोलेंगे इट टेक्स टू मेक ए क्वार। इट टेक्स टू मेक ए क्वार। आगे बात समझ में? अब हम बात करते हैं, अच्छा एक बार दोबारा रिवीजन कर लीजिए। पहला क्या था भाई? चलो भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, भूलना भी जरूरी है ना, भूलना भी जरूरी है। पहला क्या, जल्दी बोलो, सोच के बोलिए। समय सब घावों को भर देता, टाइम इज ए ग्रेट हीलर। दूसरा क्या है? अरे भाई मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप बोल दो, आप नहीं बोल रहे फिर कैसे? कम से कम ऑफलाइन वाले बोलो। दूसरा क्या भाई? चाहे कुछ भी हो जाए, व्हाट में कम, आई विल स्पीक इंग्लिश। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अंग्रेजी बोलूंगा, तो चाहे कुछ भी हो जाए उसको बोलेंगे व्हाट में कम। तीसरा क्या था? जानबूझकर बोलते हैं डेलिबरेटली, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड था द बॉल इज इन योर कोर्ट, गेंद आपके पाले में है, तो क्या बोलेंगे? द बॉल इज इन योर कोर्ट। उसके बाद क्या था भाई? उसके बाद जल्दी बताओ, फिर मैं लिख देता हूं। उसके बाद क्या था? आज नहीं तो कल, बताओ क्या है? जल्दी बता दो। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल को बोलेंगे सूनर और लेटर आई विल स्पीक इंग्लिश। आपको ये बोलना हूं, आज नहीं तो कल मैं अंग्रेजी बोलूंगा, सूनर और लेटर आई विल स्पीक इंग्लिश, ठीक है। अब देखो आपको पता है, देखो मैंने आपको बता दिया अंग्रेजी आपको बोलना पड़ेगी। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश, देयर इज नो एनी सीक्रेट, देयर इज नो एनी शॉर्टकट टू स्पीक इंग्लिश। You will have to practice, you will have to make sentences. Please make your own sentences if you want to speak just like me, better rather than I. You will speak English, but you will have to do the one word that which has not been done. So I just told you one thing, that what did I speak, that if you want to speak English, definitely you will have to do the practice. Many students have been asking me that, sir, we know the English, we are understanding English, but we are not speaking English. Don't you worry. If you are understanding, that is very good things. If you are making sentence, that is very good things. What is a bad thing? There is no any bad thing. So we have good things that we have. हम और रखते हैं, we have good thing that we are understanding. That is very good thing. If you are able to, if you are not able to speak, don't worry. ठीक है? I know that. I am here. I will teach all things, and I am teaching. It will be done. काम कोई काम हो जाएगा और it will done. क्या हो जाएगा? It will be done. ठीक है? चलिए आज करते हैं प्रैक्टिस। कौन सी वे प्रैक्टिस करेंगे? इन वर्डों को याद करने के बाद अपन ने कल एक क्लास करी थी। आज आपको क्या करना बेटा? वॉज, चलो यहां पर लिख देते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। सेंटेंस रखना है और इसको आपको चेंज करना है, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आप बोलेंगे सर ये क्या है? चलो ये हो गया टेंस का एक्टिव, सॉरी ये हो गया टेंस का एक्टिव का सेंटेंस, बिल्कुल सही है सर। और ये हो गया पैसिव का। कंटिन्यू जो क्लासेस चल रही है ना, अपन अगर किसी काम को करने वाले पे सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे तो ये सेंटेंस बोलेंगे, और किसी काम पे फोकस करेंगे, जैसे कोई भी सेंटेंस ले लेंगे अभी तो उस पे काम करेंगे तो क्या लगाएंगे? वॉज वर्ब के साथ कौन सी फॉर्म लगाएंगे? थर्ड फॉर्म। पैसिव के सेंटेंस है भाई, एक सीखा था अपने वॉज वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म, वो टेंस के प्रेजेंट कंटिन्यू में, तो अपने इसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए बोलो वह हिंदी बोला था, ठीक है। हिंदी बोला या ये बोला था, आपको पता है पास्ट में कोई काम किया उसने, हिंदी बोला या हिंदी बोला था, तो क्या हो जाएगा? ही स्पोक वेरी गुड हिंदी, ही स्पोक हिंदी। आपकी बार बार अंग्रेजी की हैबिट पड़ी हुई, डोंट वरी। ही स्पोक हिंदी। अब बोलो कि हिंदी उसके द्वारा बोली गई थी, हिंदी उसके द्वारा बोली गई थी भाई, बताओ। तो सेम थिंग्स, आई समटाइम आई यूज एक्टिव सेंटेंस, समटाइम आई यूज दिस सेंटेंस, ठीक है। रिलेटेड टू दीज सेंटेंसेस आई ऑलवेज स्पीक, बट व्हाट डज हैपन दैट समटाइम आई आल्सो स्पीक पैसिव सेंटेंस। Are you getting that? Both are same. If you want to speak like that sentence, you can speak like that. If you don't want to speak, doesn't matter. You should speak. Doesn't matter. कोई हर्ज की बात नहीं है। क्या बोलो? जब आपको ये बोलना है कोई हर्ज की बात नहीं है, एक बार बोल के देखिए। चलो सर कोई हर्ज की बात नहीं, आप एक्टिव बोलो, doesn't matter। क्या बोलेंगे? doesn't matter, ठीक है। उसके बाद बोलो हिंदी
was spoken। बहुत सारे पैसिव के सेंटेंस में कई बार न्यूज में सुनोगे, बहुत सारे आप कहीं भी आप स्पेस देते हुए सुनोगे कि आप was were के साथ थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि दे आर स्पीकिंग पैसिव सेंटेंसेस। If you want to speak English in passive sentence, that is very good thing. If you don't want to speak, doesn't matter. But you have to understand that we have two way to speak. If you feel like that you are speaking this sentence, you can speak. If you want to speak like that sentence, you can speak. Hindi was spoken by. Hindi was spoken by क्या? He का him। ये लो आगे समझ में। चीज हुई है, वो है एक्टिव और ये पैसिव। आप इसको भी आप प्रैक्टिस करिए बढ़िया तरीके से। आजकल जो चल रहा है, आजकल इंग्लिश बोली जा रही है। कौन सी इंग्लिश बोली जा रही है? पैसिव इंग्लिश बोली जा रही है। सो मस्ट स्पीक। दूसरा सिर्फ यूज कर लिए वे, ठीक है। क्रिकेट खेले थे, देखो या तो खेले या फिर खेले थे, कैसे भी बोल लो। पास्ट का सेंस आ रहा है, आप यूज करेंगे सेकंड फॉर्म। वे क्रिकेट खेले थे, पास्ट में क्या बोलेंगे? दे प्लेड। सेकंड फॉर्म लगा ली क्या? बिल्कुल लगा ली। ये लो भाई क्रिकेट। कुछ बच्चे कह रहे सर क्रिकेट की स्पेलिंग नहीं आ रही, कोई इशू नहीं, स्पेलिंग भी आ जाएगी, एक बार आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो आगे समझ में, वे क्रिकेट खेले थे या फिर क्रिकेट उनके द्वारा खेला गया था। पास्ट में कोई काम किया गया था, ठीक है। खाना बनाया गया था, मम्मी के द्वारा खाना बनाया गया था, पापा के द्वारा टीवी देखा गया था, जो भी आप सेंटेंस बोलना। so then we always use passive sentence। it's very easy, it's also easy, both are easy that you know if we are doing try you know it's all are easy you know। so let's start। क्या बोलेंगे? पहले क्रिकेट को आ जाएंगे, ले आइए। क्रिकेट was थर्ड फॉर्म प्लेड। क्रिकेट was played क्या है? by them। ये लो वाई को सही कर दो। आगे बात समझ में? बिल्कुल आगे समझ में। अब क्या करना है? क्लास में थोड़ा सा ध्यान देना है कि जब भी आप सेकंड, आप एक बार दोनों सेंटेंस टाइप कीजिए। मैं एक बार भी जस्ट प्रैक्टिस करा दूं दोनों सेंटेंस की। एक बार बोलो, वह खाना क्या बोलेंगे? उसने खाना बनाया था। पास्ट में कोई लड़की है ना, उसने खाना बनाया था, कैसे बोलेंगे? जल्दी बनाओ, ही कुक्ड फूड। ये लो जी। अब इसका पैसिव बना लो, खाना उसके द्वारा बनाया गया था, ठीक है। बच्चे कह रहे हैं उसके लिए ही, हिम और हर, हाँ दोनों। आप हर भी यूज कर सकते हैं, हिम भी यूज कर सकते हैं, ठीक है नहीं। आगे बात समझ बिल्कुल क्या हो जाएगा? फूड वॉज थर्ड फॉर्म बाई कुक्ड बाय, हर भी लिख सकते हो और हिम भी लिख सकते हो, ठीक है। आगे बात समझ में? बिल्कुल समझ में आ गया। तो क्या मैंने क्या बोला आपको? ये बोला, आप ये बोला कल आपने कोई काम किया, जैसे आपने कल हिंदी बोली तो बोलो सर आई स्पोक हिंदी। ये हो गया एक्टिव सेंटेंस। आप बोलोगे नहीं सर मैं एक काम करो, मैं थोड़ा पैसिव में बोल दूं क्या? पैसिव बोल दो भाई। तो पैसिव के लिए क्या बोलोगे? हिंदी वॉज स्पोकन बाय मी। ऐसा बोलो कल सर मैंने क्रिकेट मैच देखा, तो क्या आप कैसे अंग्रेजी बोलो? आई वॉच्ड क्रिकेट मैच। अब इसको पैसिव बोल दो, क्रिकेट मैच वॉज प्लेड बाय मी। जो भी नाम आ रहा है, बाय हिम बाय हर, जो आप लगा लो, ठीक है। आगे बात समझ में। अब आप जल्दी से यानी काम करो, अगर इसे स्क्रीनशॉट लेना तो जल्दी से ले लो, ठीक है। आगे बात समझ में। चलिए क्या करें प्रैक्टिस। आज इस क्लास के साथ साथ मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कुछ हिंदी के वर्ड से, हिंदी टू इंग्लिश कुछ वर्ड सिखाया जाए, जल्दी से प्रैक्टिस कर लो। पहला क्या पहला वर्ड क्या था भाई? जल्दी बताओ। हाँ, समय सब गांव को भर देता है, जल्दी बताओ। टाइम इज ए ग्रेट हीलर। आप तो बोलते रहो ऑफलाइन वाले, टाइम इज ए ग्रेट हीलर। समय सब गांव को भर देता है, टाइम इज ए ग्रेट हीलर। दूसरा वर्ड क्या था? चाहे कुछ भी हो जाए मैं अंग्रेजी बोलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं वीडियो को इतना शेयर करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं वीडियो देखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो भैया जब चाहे कुछ भी हो जाए बोलना हो तो बोलेंगे व्हाट में कम। थोड़ा सा एक बार सोच के बोलिए। पहला वर्ड क्या था भाई? समय सब गांवों को भर देता है, टाइम इज ए ग्रेट हीलर। दूसरा क्या था बताओ? दूसरा क्या? जल्दी बताओ भाई।
हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए तो क्या बोलेंगे, व्हाट में कम। तीसरा वर्ड एक था डेलिबरेटली, जानबूझकर। क्या बोलेंगे, एक बार थोड़ा सा सोच लो, जानबूझकर। जब जब आपके मुंह से जानबूझकर निकालना हो, अंग्रेजी बोलो डेलिबरेटली बोला करो, अच्छा वर्ड है, नया वर्ड है डेलिबरेटली, ठीक है। उसके बाद आप क्या बोलोगे, गेंद आपके पाले में है, क्या बोलेंगे, द बॉल इज इन योर कॉर्ट, गेंद आपके पाले में। उसके बाद एक वर्ड है आज नहीं तो कल, सूनर और लेटर यू विल स्पीक इंग्लिश, सूनर और लेटर यू विल बी सक्सेसफुल पर्सन। और बोलो जो भी है फ्यूचर के लिए बोलना है, सूनर और लेटर, ठीक है। आगे बात समझ में, चलिए करते रहिएगा प्रैक्टिस, कीप doing practice, keep watching video, please don't forget to do the share, subscribe and like. I will teach all thing. I'm not that telling you I will teach you, even that I'm teaching, I have been teaching as you know that since first day in 2025. Don't worry, video will be continue sometime, you know, if we are not able to get the time, doesn't matter, that doesn't matter, it will come time to time, but you know sometime you know that if we don't have time, we know that we have time but we are not able to get the time, that's why as circumstances is going on, happening is happening also, so don't worry, it will okay. So that video you will get, so definitely you will speak. So take care, the time is telling us that right now that class is over, so समझ में आ गया होगा सेकंड फॉर्म कहाँ लगानी है, सेकंड फॉर्म के पैसिव कैसे बनाने हैं, वॉच वर्ड के साथ थर्ड फॉर्म आ जाए, डोंट वरी, चिंता मत करना, पर थोड़ी चिंता करना ये अंग्रेजी क्यों नहीं आ रही है, ठीक है। हिंदी और स्पोकन वॉच वर्ड के साथ थर्ड फॉर्म लगा रही है, ये पैसिव लग रही है, पैसिव के सेंटेंस है, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक और नई अंग्रेजी क्लास के लिए, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू टुमारो, बाय।